बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस करना है न्यूट्रिशन इन प्लांट के हवाले से। तो सबसे पहले अगर हम प्लांट को डिस्कस करें तो प्लांट की जो बॉडी है वो मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट से मिलके बनी है। उन एलिमेंट्स में से जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं प्लांट की बॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर, फंक्शन के अंदर, वो तीन है। उनको हम कहते हैं प्रीडोमिनेंट एलिमेंट। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। और प्लांट जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा वो इन तीन एलिमेंट तो उनमें लाजमी मौजूद होंगे। अच्छा, तीन एलिमेंट प्लांट को बहुत ज़्यादा चाहिए और तीन एलिमेंट सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी ऑलमोस्ट मौजूद होंगे। और इन तीन एलिमेंट का जो सोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है एटमॉस्फेयर के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर। जैसे हमारे पास जो कार्बन है, ऑक्सीजन है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिल सकती है। जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है वो पानी से मिल सकती है। तो इस वजह से ये जो तीन एलिमेंट है दे कैन ईजीली अवेलेबल इन इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है इनका जो सोर्स है CO2 जो हवा से आ रही है और H2O जो सॉइल से आ रहा है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि प्लांट की पूरी बॉडी वो इन तीन एलिमेंट पर मुश्तमिल है। प्लांट में बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें दूसरे एलिमेंट भी चाहिए उनकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उनके फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे नाइट्रोजन अगर नहीं है प्लांट के अंदर तो प्रोटीन कभी नहीं बनेगी। प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन का होना ज़रूरी है क्योंकि अमाइनो एसिड है और अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप होगा और अमाइनो ग्रुप जाहिर बात है नाइट्रोजन रखता है। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड, DNA और RNA, इसको बनाने के लिए फास्फोरस चाहिए। सिर्फ फास्फोरस नहीं, बाकी सारे एलिमेंट के साथ फास्फोरस भी चाहिए। इसी तरह क्लोरोफिल बनाने के लिए हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था जो हमारे पास सेंट्रल एटम है क्लोरोफिल के अंदर वो मैग्नीशियम है। तो ज़ाहिर बात क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम चाहिए। इसी तरह जो साइटोक्रोम एंजाइम है जो रेस्पिरेटरी चेन में इस्तेमाल होते हैं, या आप कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए जो हमने डिस्कस किया था साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, उसमें ये साइटोक्रोम इस्तेमाल होते हैं एज ए इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पे। तो उन एंजाइम को बनाने के लिए क्या चाहिए? आयरन चाहिए। अब ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये सिर्फ CO2 और H2O से नहीं आ सकती, क्योंकि CO2 से तो हमें सिर्फ और H2O से हमें तीन एलिमेंट मिल रहे हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। फिर सवाल ये है कि ये जो सारे के सारे एलिमेंट हैं जो प्लांट के बहुत सारे कंपाउंड बनाने के लिए चाहिए, आ कहाँ से रही है? तो पहले तो आप बुक वाले ने कहा कि ये नॉट फ्रॉम CO2 और H2O। तो इनका जो सोर्स है जहाँ से ये एलिमेंट प्लांट को मिल रहे हैं वो एक ही सोर्स है, वो है सॉइल। सॉइल इज़ द मेन सोर्स ऑफ दीज मिनरल्स। और ये वाले जो एलिमेंट है, जाहिर बात है अगर प्लांट में प्रोटीन नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है या मुख्तलिफ़ किस्म के साइटोक्रोम्स नहीं है तो प्लांट की ग्रोथ इफेक्टेड होगी, प्लांट सही तरह ग्रो नहीं कर सकता। तो इस वजह से जहाँ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्लांट को चाहिए वहाँ आयरन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इस तरह के काफ़ी सारे और एलिमेंट प्लांट को चाहिए जिसके बाद ही वो नॉर्मल ग्रो कर सकता है। अब ज़ाहिर बात अगर हमारे पास एक ज़मीन है, अगर हमने उसमें एक प्लांट को लगाया तो अब वो जो प्लांट है वो अपनी ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट लेगा वो इस सॉइल से लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस सॉइल के अंदर पहले तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया है कि हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा बहुत सारी चीज़ें और प्लांट को चाहिए, और वो प्लांट सारी की सारी कहाँ से लेगा? सॉइल से लेगा। ठीक है। अच्छा, एक दफ़ा अगर हमने प्लांट को सॉइल के अंदर ग्रो करवाया तो वो सॉइल से मिनरल्स को लेगा, न्यूट्रिएंट को लेगा। और जाहिर बात है अगर प्लांट ने इन मिनरल्स और न्यूट्रिएंट को इस्तेमाल किया तो इस सॉइल के अंदर मिनरल्स की और न्यूट्रिएंट की क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी होगी। हमने उसके बाद एक दूसरा प्लांट लगा दिया, वो मज़ीद मिनरल्स को लेगा। तो जितनी दफ़ा हम प्लांट लगाते चले जाएंगे तो सॉइल के अंदर जो मिनरल है वो डिप्लीटेड होना शुरू हो जाएंगे, कम होना शुरू हो जाएंगे। और जाहिर बात है जिस वक्त हमारे पास मिनरल सॉइल के अंदर कम होंगे तो वहाँ कोई भी प्लांट ग्रो नहीं करेगा। इस वजह से एक बात जो बुक में लिखी है, क्रॉप फेल टू फ्लोरिश, कि जो फसलें हैं वो उस वक्त तक ग्रो नहीं करेंगी व्हेन रिपीटेडली इन द सेम फील्ड, अगर हम एक ही खेत के अंदर बार बार लगा रहे हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन है, अगर हम इन मिनरल को दोबारा रिप्लेनिश कर दें, दोबारा इन मिनरल्स को बहाल कर दें, तो जाहिर बात है फिर प्लांट ग्रो करना शुरू कर देंगे। अब इन मिनरल्स की डेफिशिएंसी को कैसे पूरा किया जाएगा? तो इसके लिए हमारे पास जो किसान हजरात होते हैं वो एनिमल मैन्योर जैसे गोबर वगैरह, जो जानवरों का फुजला होता है, ये बहुत अच्छा किस्म का फर्टिलाइज़र है, उसको इस्तेमाल, सीविड स्लज,
ये जो शहरों का गंदा पानी है, अगर हम उसको ट्रीटमेंट प्लांट के बाद इस्तेमाल करना चाहें तो उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं। या जो सबसे कॉमन मेथड है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र, खादें वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें यूरिया, सुपर फास्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, ये वो फर्टिलाइज़र है जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ख़ास तौर पे इन सारे मिनरल्स के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट मिनरल है वो नाइट्रोजन है। इस वजह से ज़्यादातर जो फर्टिलाइज़र हैं वो इस नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को रिकवर कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता प्लांट को मिनरल सही तरह ना मिले, और ये सिर्फ प्लांट नहीं, दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म ऐसे मिनरल्स जो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, अगर उन मिनरल्स की सप्लाई में डेफिशिएंसी आ जाए तो बॉडी के बहुत सारे फंक्शन इफ़ेक्टेड होते हैं। लेकिन एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि एक मिनरल की डेफिशिएंसी से कौन कौन सा फंक्शन इफ़ेक्ट हुआ, इन सारी बातों का अंदाज़ा लगाना, सारे 100% बातों का अंदाज़ा लगाना ये नामुमकिन है। जैसे मैं कहता हूँ कि ह्यूमन बॉडी में आयरन कम हो गया तो आयरन से बॉडी का कौन कौन सा ऑर्गन, कौन कौन सा सेल इफ़ेक्ट होगा, हर चीज़ तक पहुँचना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब किसी मिनरल की डेफिशिएंसी होती है तो कुछ ऐसी अलामात नज़र आ रही होती हैं, वो अलामात हमें इंडिकेट कर देते हैं कि फ़लाँ मिनरल कम हो रहे हैं। यानी सारे इफ़ेक्ट तो हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन मोटे मोटे जो सिम्टम्स हैं, जो हाईलाइटेड सिम्टम हैं, उनका हम अंदाज़ा लगा के उस मिनरल की डेफिशिएंसी तक पहुंच सकते हैं। तो यही बात लिखी गई है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये आलमोस्ट मुश्किल है या नामुमकिन है, बल्कि मैं कहता हूँ ये आलमोस्ट नामुमकिन है टू एसर्टन, का मतलब यहाँ अंदाज़ा लगाना है ऑल इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल मिनरल इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, के मिनरल्स ने कौन कौन से फंक्शन, मिनरल की डेफिशिएंसी ने कौन कौन से फंक्शन को इफ़ेक्ट किया है, इस सारों का अंदाज़ा लगाना हमारे लिए नामुमकिन है। हाँ, बाज़ दफ़ा कुछ मिनरल्स ऐसे हैं कि उनकी डेफिशिएंसी जब होती है तो फ़ौरन ही इफ़ेक्ट शो हो जाता है, तो वो इफ़ेक्ट हमें बता रहा होता है कि फ़लाँ मिनरल कम होने लगा। जैसे अगर नाइट्रोजन कम हो तो स्टंटेड ग्रोथ स्लो होती है, रुक जाती है या कम होती है। स्ट्रांगली क्लोरोफिल नहीं बनेगा, क्योंकि हमने पता है हमें जितने भी क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा, खासतौर पे जो पायरोल रिंग है जो हमने चैप्टर 11 में पढ़ा था, उनमें नाइट्रोजन ही मौजूद होती है। तो स्ट्रॉन्ग क्लोरोसिस, और ख़ास तौर पे जो ओल्डर लीव्स हैं उनके अंदर ये क्लोरोसिस हमें ज़्यादा नुमाया नज़र आते हैं। तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से ये इफेक्ट शो हो रहे हैं। इसी तरह अगर फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाए तो रूट्स की ग्रोथ रुक जाती है या स्लो हो जाती है। पोटाशियम की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, जो लीफ के मार्जिन है वो येलो और ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं, और बाद दफ़ा प्लांट की प्री मेच्योर डेथ, बड़ा होने से पहले ही प्लांट मरना शुरू हो जाते हैं। और मैग्नीशियम अगर नहीं हो, क्योंकि मैग्नीशियम सेंट्रल एटम है क्लोरोफिल स्ट्रक्चर में, तो इस वजह से क्लोरोफिल नहीं बनेगा, और इसको क्लोरोफिल ना बनने को हम कहते हैं क्लोरोसिस हो गया। क्लियर? अच्छा, ज़्यादातर हमारे पास जब मिनरल की डेफिशिएंसी होती है तो प्लांट के स्ट्रक्चर में ना कलर चेंजेस आना शुरू हो जाती है। जितने भी रिसर्चर्स हैं, ख़ास तौर पे जो बोटेनिस्ट हैं, जो प्लांट को स्टडी करने वाले हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा एहसान किया है। वो क्या किया है कि उन्होंने मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से, सपोज मैं कहता हूँ कि एक मिनरल एक्स है और उसकी वजह से जो प्लांट के लीव के मार्जिन येलो होना शुरू हो गए, अगर ये डेफिशिएंट हो, ठीक हो गया। अब एक रिसर्चर ने क्या किया कि इस पत्ते की तस्वीर खींच ली और उसको लगा दिया बुक के अंदर, और वो जो एक बुक बनाई है उसको हम कहते हैं कैटलॉग। अब ये होगा कि एक शख्स जो प्लांट डिजीज़ को स्टडी करता है, जब उसके सामने वो तस्वीर आएगी, अब लिखा हुआ क्या है कि एक्स की डेफिशिएंसी से प्लांट के फ़लाँ स्ट्रक्चर में ये चेंज आती है, ये कलर चेंज होता है, ठीक हो गया। अब होगा क्या कि जब कोई नया स्टूडेंट या कोई नया रिसर्चर या कोई किसान जब देखेगा उसके पत्ते ख़राब होना शुरू हो गए, तो वो और उसके पत्तों में कलर चेंज होना शुरू हो गए, तो वो उन कलर चेंजेस का कंपैरिजन उस बुक के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के कलर चेंजेस दिखाए गए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट की डेफिशिएंसी से, जब उनको देखेगा, कंपैरिजन करेगा, तो जिसका कलर जिसके साथ मैच होगा वो फ़ौरन समझ जाएगा कि इस प्लांट के अंदर ये डेफिशिएंसी है। अगर प्लांट को वो मिनरल दे दिया जाए तो प्लांट दोबारा हेल्दी हो जाएगा और फूड प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और ख़ास तौर पे ये काम उन प्लांट के लिए ज़्यादा किया गया जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, जैसे गंदम है, मकई है, जिससे हमें बहुत सारा फूड मिलता है, बहुत सारे बेनिफिट मिलती है। तो बहरहाल आप लोगों ने याद रखना है कि मैनी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट प्लांट्स
में जो मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से कलर चेंजेस आई हैं, उन कलर चेंजेस को की तस्वीरें बना के हमने एक कैटलॉग, एक बुक बना ली है। उस बुक के अंदर वो सारे के सारे पार्ट्स, सारे के सारे कलर चेंजेस उस बुक के अंदर लगा दिए गए हैं। अब क्या होगा, और ये काम किसके ज़रिए से किया, हमने फ़ोटोग्राफी के ज़रिए से किया। अब हमारा ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हम उन्हीं कलर चेंजेस को देख के, जब हमें वो कलर चेंजेस प्लांट के अंदर नज़र आएंगे तो हम बड़ी आसानी से हम रैपिडली डायग्नोज कर सकते हैं कि प्लांट के अंदर किस मिनरल की कमी है। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे मेडिकल की बुक्स लिखी गई हैं, उनमें सिम्टम्स लिख दी गए। तो एक सिम्टम, एक डिजीज़ में ये सिम्टम है। जब एक शख्स, एक पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो उसको सिम्टम बताता है, जो ही उस सिम्टम मैच करेगा उस बुक के साथ, तो फ़ौरन समझ जाएगा कि इसको फ़लाँ डिजीज़ है। तो सिम्टम्स की वजह से हेल्प होती है डिजीज़ के डायग्नोसिस में। तो ये हमारे पास टॉपिक है। अगला जो हमारा आर्टिकल है उसमें हम डिस्कस करेंगे, प्लांट ऑटोट्रोफिक तो है, लेकिन प्लांट अपनी ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए बाज़ दफ़ा हेटरोट्रोफिकली काफ़ी सारा फूड भी ले रहा होता है, काफ़ी सारे ऑर्गेनिक चीज़ें भी ले रहा होता है। तो इंशाल्लाह उसको अगले लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।